एक बड़ी प्यारी कथा आती है। बरसाने में एक नया नया किसी का विवाह हुआ, नई नई शादी हुई, नई बहू आई। तो ये जो विवाह हुआ बरसाने में, तो ब्रज जिसके घर बहू आई थी, यानी जो सास थी उसकी, वो राधा रानी को अपने बेटे के ब्याह में निमंत्रण देना भूल गए। निमंत्रण नहीं दे पाई किसी कारणवश। तो ब्याह हो गया, तब याद आया, अरे बड़ी भूल हो गई। बताओ, हमने श्री जी को निमंत्रण नहीं दिया। हम बरसाने में ब्याह है और वो आती, थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता, और हमने उनको ही नहीं बुलाया। बट अब गलती हो गई, अब क्षमा मांगने जाना चाहिए। तो सास दौड़ी दौड़ी आई राधा रानी के पास, हे किशोरी जी मुझे क्षमा करना, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो श्री जी बोली कोई बात नहीं, अब तो आ गई, अब ठीक है। सास बोली वाह कितनी उदार हैं आप, पर मेरी इच्छा है कि एक बार मेरी बहू का आप मुख देख लें और उसको आशीर्वाद दे दें। राधा रानी बोली ठीक है, उसको यहीं महल में ले आओ। तो सास जा रही है महल में अपनी बहू को ले जाने के लिए। लेकिन अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े शरारती हैं, नटखट हैं। सास पहुंचे वाते पहले वाके घर पहुंच गए, और जो नई बहू आई वाते कही तू सो जा, तेरी सास ने कही है कि अभी वाकू देर लगेगी आने में, तू सो जा। वाकू सुला दियो और खुद बहू को श्रृंगार करके घूंघट करके बैठ गई। अब सास आई, सास ने देखी आहा बड़ी मर्यादित बहू है, देखो कैसे एकदम संकोच में, नई नई आई तो थोड़ा संकोच है, घूंघट करके बैठी है। चल, तो ऐसे इशारे से पूछा कहाँ? बोले तुझे हमारी ब्रज की जो ठकुरानी है उनके दर्शन कराने लेके चलूं, चल मेरे साथ। चलेगी? अब भीतर तो रसगुल्ले फूट रहे हैं कि आज हमको श्री जी के दर्शन होंगे। तो घूंघट करके बहू लेके पहुंच गई किशोरी जी के पास। बहू ने जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दियो कि अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। ठाकुर गदगद हो गए, वाह इतनो बढ़िया आशीर्वाद मिल गयो। फिर या के बाद ठाकुर जी ने, अब आशीर्वाद कैसे लोगे? चरण स्पर्श करके तो लोगे। अब ठाकुर जी को ये अवसर मिला कि हम एक बार श्री जी के चरण स्पर्श कर लें। तो ठाकुर जी चरण स्पर्श करते। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। ऐसा नहीं है कि भक्त ही उनके चरणों के लिए रोते। एक बड़ा प्यारा चित्र है, और ऐसे कई सारे चित्र हैं। श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों को अपने हाथ में रखे
और उनको अपने मुख से लगा के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं और राधा रानी के चरणों का अभिषेक ठाकुर अपने नेत्रों के अश्रुओं से कर रहे हैं। कौन गाएगा इनकी महिमा? किसी में है सामर्थ्य? ब्रह्मा विष्णु महेश में सामर्थ्य नहीं है कि वो इन श्री जी के चरणों का गुणगान कर सके। उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। ऐसे चरणारविंद श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने को प्राप्त हुए, अश्रुधार बह चली। फिर श्री जी ने देखा बहू प्रणाम कर रही है, तो श्री जी बोली अब आप घूंघट उठाओ, मोड़ो दिखाओ। तो अब ठाकुर जी घूंघट करे बैठे, बोले सास सोचिए तो बड़ी बेशरम बहू आ गई। अरे हम यहाँ को मोड़ो दिखाने के ताई लाए हैं राधा रानी के पास, कह के कि मुख आप ही पहले देखोगी, और ये तो मना कर रही है। तो ये कैसी दुल्हन, श्री जी की आज्ञा नहीं मानती, पूरा ब्रज जिनके चरणों में लेटा रहता है और ये उन्हीं की आज्ञा को नहीं मान रही है। तो श्री राधा रानी ने कहा अच्छा मुंह नहीं दिखाएगी हमें? बोले नहीं। राधा रानी बोली मुंह दिखाई में हम अच्छी अच्छी वस्तु देंगे तुमको, हार श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब प्रदान करेंगे, अब अपनो मुंह दिखा दे। पर फिर भी सखी बोली बड़ी हटीली बहू है तू तो। अरे श्री जी कह रही है तो को मुंह दिखा दे, श्री जी उतावली हो रही है, तेरो मुख देखने अधीर हो रही है और तू उनको अधीर कर रही है, जब सब कुछ देने को तैयार है। पर श्री जी को आभास हो रहा कुछ तो है इस बहू में। वो तो अरे नजदीक की बात छोड़ो, कहीं दूर से कृष्ण के पीताम्बर को वायु भी स्पर्श करके आ जाए तो भी पहचान जाती है कि मेरे प्रियतम का ये सुगंध है। वो नहीं पहचानेंगी सामने कौन बैठा है, पर लीला कर रही है। तो अरे दिखा दे सखी कहती है श्री जी लगे याकू तुम्हारो नेग पसंद नहीं आयो, अभी कछु बढ़ानो पड़ेगो, नेग बढ़ेगो तो ही मोड़ो दिखाएगी। तो श्री जी बोली तेरो नेग बढ़ा दूं, अगर याते संतुष्टि नहीं है रही तेरी तो मैं तो को कुछ और दूं और बढ़ के दूं। तो बोली तो श्री जी बोली याते बढ़ के का दूं, हार आभूषण श्रृंगार सब दे दिए। अच्छा एक काम कर, आज कहते हैं ना श्री जी कभी कभी द्वार खोल देती है अपने भंडार का, तो आज खोल दिया। तो बोली कि मैं तुझको, तू मुंह दिखाई में तुझको निज महल में रख लूंगी अपने पास। आहा बस अब तो क्या ही बोले, निज महल में वास मिले। जा महल को दूर दूर से ठाड़े ठाड़े ठाकुर देखते रहे कब श्री जी निकलेंगी, कब एक झलक होगी। वह निज महल में हमको वास मिलेगो, याते बड़े आनंद की सीमा और का होगी। ललिता कह रही अरे पगली तो को इतना आशीर्वाद प्राप्त हो, ये तो हमको भी ना मिलो कभी, हम भी दर्शन करके सेवा करके घर को चली जाएं, पर निज महल में रखूंगी ये आशीर्वाद तो केवल तो को मिलो, अब देर मत कर। और जैसे ठाकुर जी ने घूंघट उठाया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे ये कौन सी बहू आई है? सखी सहचरी सब ओढ़ के ओढ़नी हंसने लगी जोर जोर से लज्जा के मारे। तो श्री जी कहती अरे लाल जी आप इतनी कष्ट काय को करके आए? अरे आपकी मुंह दिखाई तो मैं त्रिभुवन वार दूं, ये कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी कहते हैं हमको त्रिभुवन ना चाहिए, आपको निज महल को वास की जो हमारी आस ही सो पूरी है, वही याते बड़ो उपहार हमारो कोई नहीं है सके। आज भी लाल जी जो संग विराजे ना श्री जी के महल में ठाकुर जी, ये तबते ही ठाकुर को वहाँ श्री जी के ढोरे महल में राधा रानी ने वास दे दियो कि अब आप नित्य निरंतर यही हमारे संग विराजो। क्योंकि प्रगति तो नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने तो श्री जी को ही प्रकट करो ना, तो श्री जी ने कृपा करके उनको लाल जी को ये सौभाग्य भी प्रदान कर दिया।